हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर आए हैं आदिवासी कक्षा 10वीं का, जो कि आपका विषय होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आपको सामाजिक विज्ञान में आपको 3 घंटे मिलेंगे, जो कि आपका पूरा अंक होगा, 100 अंक होगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न होंगे, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो अगर मैं इसे जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ ही मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब कि आने वाले हर बेल आइकन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि भारत का 90% रबर उत्पन्न राज्य कौन सा है, मतलब कहाँ होता है। ठीक है, दूसरा होगा आपका हड़प नीति किस गवर्नर जनरल की चलाई थी। ठीक है, किस गवर्नर ने चलाई थी। तो आपका तीसरा होगा कि जलियांवाला कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको चौथा होगा कि नागरिकों को मूल अधिकार का रक्षक कौन है। ठीक है, तो आप इसे कर दीजिए। ठीक है, पांचवा होगा कि निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ठीक है, तो आपको ये करना है, जो कि आपके एक एक अंकों में आएंगे। ठीक है, पांच क्वेश्चन है 5 अंकों के। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन होगा आपका स्थान, रेगिस्तान। ठीक है, स्थानों की पूर्ति, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो सबको पहला क्वेश्चन होगा इसी में, जो कि आपके 4 अंकों के 5 में होंगे, जो कि एक एक अंकों के आपके ये आएंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है उग्र राष्ट्रवाद के जनक खाली स्थान थे, मतलब कौन थे। ठीक है, इसमें आपको ये भर देना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन होगा कि आपको भारत में मत अधिकार की आयु, यानी वोट डालने की आयु 22 खाली स्थान है, यानी आपको इसमें कर देना है कि 18 वर्ष है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन होगा कि प्राचीन काल में भारत को खाली स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल में आपको भारत को क्या कहा जाता है खाली स्थान में, आपको ये कर देना। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन होगा कि आर्थिक विकास एक खाली स्थान की क्रिया है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दूर संरचना के माध्यम से वस्तुओं को क्रम विक्रय करना कहलाता है, खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में पूर्व आने की संभावना भी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको आना ही है। ठीक है, तो इसको आप रिपीट करके जाना। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या आएंगे कि एक वाक्य में उत्तर बताइए, यानी एक एक शब्द में आपको उत्तर बताना है। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन कि किसी एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता है, मतलब किसी एक राज्य का नाम लिखना है कि 5 साल में एक बार सूखा तो पड़ता ही है। ठीक है, तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर कर देना। ठीक है, तो दूसरा उत्तर क्या दिया गया है इसमें प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया गया है कि किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली अद्वितीय थी। ठीक है, तो आपको ये दूसरा कर देना। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन होगा कि भारत में बेरोजगारी में कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है। ठीक है, तो आपको ये कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस प्रयास बनाया जाता है, क्योंकि आपके एक एक अंकों में आएंगे, आपके 5 देंगे, यानी आपको क्वेश्चन होंगे 3 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 15 अंकों के होंगे। ठीक है, तो आपसे यही विनती है कि आप इसको रिपीट करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको आना ही है परीक्षा में। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से और कर देना। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा कि आपको ये इसमें कर देना है कि आपको इसी प्रकार से कि ये सही जोड़ी है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, भूशिखर सम्मेलन कब हुआ था, तात्या टोपी को फांसी कब ली गई थी, लोकसभा सदन की संख्या और जीवन स्तर में वृद्धि, उपभोक्ता सुरक्षा नियम। ठीक है, तो आपको ये 5 अंकों में मिलेंगे, जो कि एक एक अंकों का होगा। ठीक है, तो आपको सत्य में क्या लिखना है कि भूकंप बाढ़ की सूखा प्रकृति आपदा, सत्य या असत्य। ठीक है,
तो लोकसभा का एक स्थानीय सदन है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, भारत में बेरोजगारी की संख्या कम हुई है, ये भी आपका सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन होगा कि धातु मुद्रा की कठिनाइयों के कारण कजरी मुद्रा का विकास हुआ, ये आपको कर देना है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है। ठीक है, तो अगर ये आपको पे सत्य नहीं बनते हैं तो आप इसको 5 ही सत्य लगा ले आएंगे। ठीक है, अगर आप 5 ही सत्य लगाएंगे तो इसमें 3 सत्य होंगे, 2 असत्य होंगे, तो आपको 3 अंक इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पे नहीं बनता है तो आप सभी सत्य लगा सकते हैं जिसमें आपको 3 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि सत्य असत्य में 3 सत्य होते हैं, 2 असत्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। और आपको छठवां क्वेश्चन होगा कि किस मिट्टी को पोटेंस और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो अथवा में आपको कह देना है कि जल कितने स्तर में है, तो आपको ये 2 अंकों में होंगे। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना बचाव के कारण लिखना है आपको, ये महामारी से बचने के कारण, ये आपको 2 अंकों में होंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट परीक्षा में आना ही है, क्योंकि ये परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा हो चुकी है, आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो आप इसके कृपया रिपीट करके जाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 8वां में आपको क्या करना है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये आपको कर देना। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, इसमें आपको अथवा में ये कर देना। ठीक है, तो ये आप बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत हल्के क्वेश्चन है, जो कि आपको 2 अंकों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 9वां में आपको कर देना है कि 2 विकसित देशों के नाम लिख दीजिए अथवा में, या उस भारतीय अर्थशास्त्र का नाम लिखिए कि जिसे नोबेल पुस्तक का सम्मेलन किया गया हो। ठीक है, तो आपको ये कर देना। 10वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उपभोक्ता शोषण की 2 प्रकार लिखिए। ठीक है, तो आपको इस करना। इसी प्रकार से आपको 11वां, इसी प्रकार से आपका 12वां होगा कि बेरोजगारी दूर करने की 3 उपाय लिखिए। ठीक है, जनसंख्या बेस्टो का प्रभाव 3 प्रभाव लिखिए, ये आपके 3 अंकों में हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 13वां क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि भारत में बेरोजगारी के 3 कारण लिखिए। ठीक है, इसमें आपको जनसंख्या के 3 कारण लिखना है, इसमें बेरोजगारी के 3 कारण लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से 4वां होगा। ठीक है, तो 15वां 16वां ये आपको कर लेना है। ठीक है, और जल्द से जल्द फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि अगर मैं पढ़कर बताऊंगा तो और वीडियो अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपका ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि कई बार आ चुका है, ये इस बार भी आपको आना ही है। ठीक है, तो यार इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन होगा कि बंगाल विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। ये देखो, ये जंगल सत्याग्रहण क्या था, ये आपको कर देना है। इसी प्रकार से आपको 18वां कर देना है। अथवा में बहुत छोटे क्वेश्चन भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में लगभग आना ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको 20वां कर देना है, 21वां कर देना, 22वां कर देना। बाढ़ आपदा आने के कोई 5 कारण लिखिए कि कैसे कैसे बाढ़ आती है। ठीक है, ये आपका 23वां होगा। 24वां होगा। 23वां में आपको मंगल सिंह के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आपका 25वां होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, ये आपका 26वां होगा। ठीक है, 26वां में आपको क्या करना है कि दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाइए। तो आपको कर्क रेखा कहाँ से कहाँ गई है, कच्छ की खाड़ी कर देना है कि हिंद महासागर कर देना है कि कोलकाता की नर्मदा नदी। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से इस चित्र को दर्शाना है। ठीक है, तो आप तो दर्शा ही देंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, तो अथवा में आपको इनको दर्शाना है कि संध का, सूर्य का, उद्धम का लिखिए, मतलब ये चित्र से आपको बनाना है। ठीक है, जो कि आपको 6वां क्वेश्चन दिए जाएगा कि भारत का चित्र बनाइए। ठीक है, तो भारत का आपको चित्र बनना है, जो कि आपको यहाँ लिख देना है। इसको भरना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर होती है, यहाँ श्रीलंका होता है, यहाँ आपका भूटान होता है, मतलब इस प्रकार से आपको सबका इसको भर देना है। ठीक है, यहाँ या छतरपुर, यहाँ सब
ही प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अल्फा सेट बेल आइकन को कर दीजिए अल्फा सेट, ठीक है, जो कि आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन तो देख लिए होंगे। तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो आने वाले हर बेल आइकन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से आपको कर लेना है। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 10वीं में आपको आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए